बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स वाला, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स वाला टॉपिक जो है, इसमें हमने दो ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। आज हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे और उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में पूरी बुक के, जिसमें एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, हर चीज़ सॉल्व है इजी वर्डिंग में, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपको ऑपरेटर का पता होना चाहिए कि ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में कल वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो लेक्चर जो है वो चैनल पे मौजूद है, उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। आज हमने पढ़ना है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि 3rd नंबर पर आता है। असाइनमेंट और अरिथमेटिक हमने पढ़ ली। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये बूलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनका आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स आता है और कोई आंसर नहीं आता। और सी लैंग्वेज के अंदर जब आंसर ट्रू आता है तो उसको कंसिडर किया जाता है 1, और अगर आंसर फॉल्स आए तो उसको कंसिडर किया जाता है 0। तो हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो बूलियन ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इनका आंसर ट्रू या फॉल्स ही आता है सिर्फ। और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं और ये किस तरह से एवेलुएट होते हैं वो देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आता है। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो कंपैरिजन के लिए होते हैं, कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को आपस में, इसमें कंपेयर किया जाता है। हम कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज़ को आपस में। तो इसमें एक हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आता है, एक लेस देन का आता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन ये लगाते हैं हम, ठीक है। मैथ में तो आप लोग ये लगाते हो ग्रेटर इक्वल्स टू, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसे नहीं, आपने ये वाला लगाना है, ग्रेटर इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू के लिए डबल इक्वल लगाना है, क्योंकि सिंगल इक्वल तो असाइनमेंट ऑपरेटर था ना, सिंगल इक्वल तो असाइनमेंट ऑपरेटर था जिसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे थे। लेकिन ये जो डबल इक्वल है ये कंपैरिजन के लिए, कंपेयर कर रहा है। तो सी लैंग्वेज में जब सिंगल इक्वल लगाते हैं सो दैट मीन इट इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर, और अगर हम डबल इक्वल लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वल्स टू। और नॉट इक्वल्स टू के लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाकर आगे इक्वल लगाते हैं, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। मैथ के अंदर तो आप लोग इस तरह करते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ करके देखेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल है, लेकिन फिलहाल इनकी वर्किंग देख लेते हैं। क्योंकि ये बूलियन ऑपरेटर हैं और इनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है, तो हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे अगर तो वो जो कंपैरिजन है वो सही है तो फिर ट्रू, और अगर नहीं सही तो फिर फॉल्स कंसिडर हो जाएगा आंसर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन 3। तो क्या 5 3 से ग्रेटर है? बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू कंसिडर हो जाएगा। इट मीन्स 1 कंसिडर होगा सी लैंग्वेज में, ठीक है। और अगर हम कहते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, क्या 3 5 से ग्रेटर है? नहीं है। क्या इक्वल है? नहीं, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, क्या 10 10 से ग्रेटर है? बिल्कुल नहीं है, वो तो उसके इक्वल है, तो इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो इक्वल तो है ना, तो हम इसे ट्रू कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से मैं लिखता हूँ 5 इक्वल्स टू 10, क्या 5 10 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो इसे हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 नॉट इक्वल्स टू 10, वो कहता है 5 10 के इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं हम वैल्यूज़ ही लें, बल्कि हम वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एक वेरिएबल है a इज़ इक्वल्स टू 3, b इज़ इक्वल्स टू 10, और आप यहाँ पर लिखते हैं a ग्रेटर देन b, तो a और b की वैल्यू को देखना है। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 10 है, तो क्या 3 10 से ग्रेटर होता है? नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, यानी 0 आ जाएगा। इसको हम 0 कंसिडर करते हैं फॉल्स को। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जो उनका रिजल्ट आता है, ठीक है, इनको बूलियन ऑपरेटर कहा जाता है। और इसमें आपने लाजमी एहतियात करनी, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर, और इक्वल के लिए जो है वो सिंगल इक्वल लगाते हैं। तो याद रखना है कि ये जो इक्वल है ये कंपेयर कर रहा है और ये एक बूलियन ऑपरेटर है, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा सिर्फ, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। जबकि वो जो इक्वल था वो असाइनमेंट ऑपरेटर था। तो ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ये वाला जो एक्सप्रेशन बनेगा, यानी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का कम्बिनेशन, कल वाले लेक्चर में बताया था ऑपरेंड्स किसे कहते हैं? वैल्यूज़ या वेरिएबल्स को, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर का कम्बिनेशन जो है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएगा? रिलेशनल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन भी कहलाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन भी कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू या फॉल्स आना है। तो जिस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू या फॉल्स आए उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस ऑपरेटर का आंसर ट्रू या फॉल्स आता है उस ऑपरेटर को हम बूलियन ऑपरेटर कहते हैं।
ठीक है जी। तो उम्मीद है कि रिलेशन ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। चौथा जो ऑपरेटर यहाँ पर बुक में मेंशन है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, एक होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंड से, इसको एम्परसेंड पढ़ते हैं, सिंबल का नाम एम्परसेंड। और के लिए हम डबल लाइन लगाते हैं और नोट के लिए एक्सक्लेमेशन साइन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके सिंबल सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी बूलियन ऑपरेटर्स हैं। अब इसका क्या मतलब है कि इनका आंसर भी एवेलुएट होता है ट्रू या फॉल्स। तो ये भी कंडीशन होती है, इसमें भी आंसर ट्रू या फॉल्स ही आएगा। लेकिन इसके अंदर होता ही है एंड और के केस में, नोट नहीं फिलहाल बता रहा, फिलहाल एंड और बता रहा हूँ। एंड और के केस में 2 कंडीशंस होती हैं, यानी इसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं और फाइनल वो जो 2 इनपुट्स हैं वो भी ट्रू या फॉल्स होंगी। वो एक्सप्रेशन होंगे 2, उनका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, जैसे हमने पीछे रिलेशन ऑपरेटर पढ़े। और जो एंड का ऑपरेटर है और का ऑपरेटर है, ये आंसर जो देगा वो भी ट्रू या फॉल्स में ही देगा। डिपेंड करता है कि वो जो 2 इनपुट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ठीक है। अब वो दोनों ट्रू भी हो सकती हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स हो सकती है। तो वो अब देखते हैं कि किस तरह से किस केस में आंसर ट्रू और किस केस में आंसर फॉल्स देते हैं एंड और। तो सबसे पहले एंड की बात करते हैं। एंड में होता ये है कि अगर ये देखें एंड में ये एंड का ऑपरेटर है, इस तरफ कंडीशन अगर ट्रू है और इधर भी ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स है एंड यहाँ पे भी फॉल्स है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पर ट्रू है तो आंसर फिर भी फॉल्स ही आएगा। और यहाँ पे अगर एक ट्रू हो गई और एक फॉल्स हो गई तो आंसर तब भी फॉल्स आएगा। तो आंसर ट्रू सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, जब दोनों ट्रू हैं। तो एंड में जब दोनों एक्सप्रेशन इसके अंदर जो दोनों इनपुट्स हैं जब दोनों ट्रू होती हैं तो तब आंसर ट्रू आता है। एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स हो जाता है, ठीक है। और अगर हम और की बात करें तो और में ये केस डिफरेंट है। और में ये होता है कि मैं यहाँ पर और का सिंबल लगा देता हूँ, बाकी सारा वैसे ही। दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। यानी कि आंसर फॉल्स सिर्फ एक ही केस में आया है, फॉल्स एक ही केस में आया है। किस केस में? जब दोनों फॉल्स। तो एंड में क्या था? सिर्फ ट्रू तब आ रहा था जब दोनों ट्रू थे, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। और में इससे उल्टा है, फॉल्स तब आएगा जब दोनों फॉल्स हैं, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो एंड और में ये फ़र्क है। और ये यहाँ पर ट्रू और फॉल्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरह से होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लाइक आप फ़र्ज़ कर लें कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू भी 4 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, देखें ए बी से ग्रेटर है नहीं, इक्वल है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई यानी 0 हो गई। क्या बी सी के इक्वल है? देख लेते हैं, बिल्कुल है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो एंड में एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स हो जाता है, तो ये आंसर फॉल्स हो गया। तो इसी तरह से आप वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट यहाँ पर एक्सप्रेशन लगाते जाएं एंड और के केस में। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये इसका ट्रूथ टेबल है, बुक में बना हुआ है ट्रूथ टेबल। मैंने सिर्फ इसको लाइनें लगा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वैसे ये ट्रूथ टेबल कहलाता है। तो अगर हम एंड में देखें, एंड में ट्रू तब होना जब दोनों ट्रू है, लेकिन और में फॉल्स तब होना जब दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। बाकी एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा और एंड में एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। नोट का केस ज़रा डिफरेंट है। नोट का जो ट्रूथ टेबल है वो इस तरह से बनता है कि अगर नोट में एक ही वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, दो नहीं होती, इन दोनों में तो दो थी ना। अगर ये ट्रू है तो नोट का जो ऑपरेटर है वो उसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। और अगर इसके साथ जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन फॉल्स है तो नोट उसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, उसको चेंज कर देगा। ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट ए लेस देन बी। इस वैल्यू को कंसिडर करें, क्या ए की वैल्यू बी से लेस है? पहले इसको देखते हैं ना ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। क्या ए की वैल्यू बी से लेस है? बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। लेकिन नोट ने आंसर क्या दे देना है? फॉल्स दे देना है, यानी कि 0 दे देना है। तो ये होते हैं हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लग गया साथ, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास ये 3 है, एंड और नॉट। एंड और में मैंने समझा दिया आपको, और नोट में मैंने बता दिया कि एक ही इनपुट है, अगर इनपुट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है।
उम्मीद है कि ये इन 2 ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट इंशाल्लाह इनको प्रोग्राम्स में भी यूज़ करेंगे, इनका ट्रुथ टेबल भी आपने याद रखना है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।